बाजू कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमज़ोर हो गई है, अब कमज़ोर हो। और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री ख़ानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने। एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा, फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम चूंकि नमाज का वक्त हो गया था, उतरे घोड़े से, खून बह रहा था, गर्म तरीन रेत से तयम्मुम किया, सर सजदे में रखा और जब शिमर आपकी गर्दन काटने लगा तो कहने लगे ठहर जा जरा रब से एक बात कर लेने दे। और फिर बोले इमाम हुसैन, कहने लगे मालिक तू अब बता के हुसैन से राजी है कि नाराज है, तू बता। तो फिर एक आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्स मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। फरमाया नफ्स मुतमइन्ना वापस आ जा, तू अल्लाह से राजी है, अल्लाह तुझसे राजी। इमाम हुसैन वहां शहीद हो गए। अब ये काफिला इमाम हुसैन का सर काट, जरा देखना गौर करना, सर काट के नेज़े पे रखा है, जिस्म करबला में पड़ा। औरतों को घोड़ों पे बिठा के ले जाया गया यजीद के दरबार में। यजीद पहले उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बदतमीजी की, फिर यजीद ने की। सऊदी अरब का एक मौलवी बोल रहा था, सऊदी अरब का, उनसे भी बड़ा इश्क है, जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। हमें लोग मशवरे देते हैं कि जो यजीद को अच्छा कहे और हुसैन को बागी कहे उसको हम इमाम मान लें। उस बेशरम बेहया को जो नबी पाक के घराने के बारे में बके उसे इमाम। सऊदी अरब में मस्जिद नबी में दर्स देने वाला जिसने तकरीर सुननी हो मेरे पास है। वो कहता है यजीद तो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने तो बड़ी खिदमत की, तो मैंने उसे कहा रिश्तेदारी कर लिया यजीद के साथ, करीब हो जा। शर्म नहीं आती? आज भी नबी पाक का दिल दुखाते हो, हया नहीं आती, ख्याल नहीं आता। और लोग घर में बैठ के बातें करते हैं, कहते हैं जी जो बैतुल्लाह में हो वो भी बुरा हो सकता है। बैतुल्लाह में तो 360 बुत भी थे, वो अच्छे थे। मदीने में तो 360 मुनाफिक भी रहे, पूरी सूरह मुनाफिकून नाज़िल हुई, वो अच्छे थे। अजीब तमाशा बना दिया लोगों ने मजहब का। कहता है यजीद ने तो बड़ी खिदमत, तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कत्ल किया। बेशर्मो, अगर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी कत्ल किया था तो हुकूमत किसकी थी? तो फिर यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को सजा क्यों नहीं दी, बल्कि एक जगह 2 गवर्नरियां दी उसको? ये हाल किया। बल्कि सुनो कि यजीद छड़ियां मार रहा था, छड़ियां। इमाम हुसैन के लबों पे तो नौमान बिन बशीर सहाबी थे, बोल पड़े, कहने लगे यजीद बदबख्त, हाथ पीछे उठा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने सैकड़ों बार नबी पाक को इन होंठों को चूमते देखा है। हजरत जनाबे ज़ैनब औरतों के मजमे में पीछे होके बैठी हैं। यजीद के पास जब पहुंचा लश्कर तो यजीद कहने लगा देखो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालिफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल पड़ी, इतने सदमे सहे पर आवाज तवाना है, जानदार है, जानदार। हमारा किसी बंदे से जायदाद का रट्टा नहीं, हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहाँ तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी कहे उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं किसके पास ना जाएं, कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है, इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में।
تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط. اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط. یہی تو کربلا ہے, یہی تو امام حسین نے بتایا, کفر اسلام نہیں, حق اور باطل. تو سمجھیے گا, حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی, نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر, اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا, یہ تیری حکومت ہے, 4 دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا, وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے, جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے, دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب, منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا, 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئی, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا, مدینے پہ اس نے حملہ کیا, 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے, مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا, لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا, پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے. لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی. درس یہ ہے, درس یہ ہے, پیغام یہ ہے, پیغام یہ ہے, یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے, ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے, اسی طرح نمبر لگے گا, ایک دن اعلان ہوگا. ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو, بالکل نہ گزارو, یہ تھوڑی سی زندگی ہے, دنیا سجن المومن. حق بات کرو, حق پہ ڈٹنا سیکھو, دین سمجھو, خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم, جابر, فاسق, فاجر کی کوئی گنجائش قطعاً نہیں ہے.